हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी सीरीज का चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आनुवंशिकी। इससे पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जरूर देखिएगा। चलिए ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता के जनक किसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडल। ठीक है, आनुवंशिकी के जनक मेंडल हुए। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, अपना आंसर भी गेस करते चलिए ताकि आपका करंट लेवल क्या है वो भी आपको पता चल सके। दूसरा देखिए, आनुवंशिकी की इकाई क्या है, क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन या फिर लाइसोसोम। आंसर क्या होगा, जीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होता है, चार ऑप्शन को देखिए एसएससी में पूछा था ये। जीन का मतलब हुआ गुणसूत्र। जीन है यकृत का भाग, क्रोमोसोम का एक भाग, आरएनए का भाग या फिर डीएनए का एक भाग। जीन क्या है, वह एक डीएनए का पार्ट होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल इस चैप्टर में 38 क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। पांचवा देखिए, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है। बार बार ये प्रश्न पूछता है, जीन का संश्लेषण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। ये हो जाएगा खुराना ने, और इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा बीडल व टैटम के द्वारा, ऑप्शन सी। सातवां देखिए, जीन को व्यक्त किया जाता है। आनुवंशिकता की इकाई सही है, डीएनए का एक भाग ये भी सही, और उत्परिवर्तन की इकाई ये भी सही, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। इन तीनों प्रकार से जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक, जीन का नाम किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नौवां, कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो वह डीएनए होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण। देखिए बीपीएससी के द्वारा भी यह प्रश्न पूछा गया है। डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने किया था, खुराना ने। पीछे भी सेम क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ऑप्शन को देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बार्टसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गुणसूत्र के द्वारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है। आंसर होगा आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता। ठीक है, इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है, आनुवंशिक भी इफेक्ट करता है। यही कारण है कि एक माता पिता के जो सभी बच्चे हैं वह अलग अलग होते हैं, एक जैसा नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ह्यूमन में, मानव में क्रोमोसोम की संख्या पूछ रहा है, तो यह होता है 23। द्विगुणित पूछ रहा है, ठीक है, 23 यानी कितने जोड़े क्रोमोसोम होंगे, तो आंसर 23 होगा। क्रोमोसोम की संख्या सिर्फ पूछे तो 46 हो जाएगा आंसर। 15वां देखिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है। आंसर हो जाएगा XY। ठीक है, इसी पे डिपेंड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, महिला में गुणसूत्र एक्स ही होता है, एक समान होता है, और पुरुष में एक्स और वाई होता है। अगर एक्स वाई मैच किया तो जेंडर जो है वह मेल होगा, और एक्स एक्स मैच कर रहा है तो जेंडर फीमेल होता है। लेकिन अभी भी हमारे समाज में अवधारणा बनी हुई कि स्त्रियों पर डिपेंड करता है कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन एक्चुअल में वह पुरुषों पर डिपेंड करता है साइंस के अनुसार। 16वां देखिए, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए जो क्वेश्चन 14वां था वही यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या, जो हम ऑलरेडी बताया कि इस तरह से भी पूछ सकता है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 46 हो जाएगा। 23 जोड़ा या फिर 46 सेम ही हुआ।
नेक्स्ट है 17वां, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। आंसर हो जाएगा 122। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके, पिता होगा आंसर, ऑप्शन बी। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितना जोड़ा होता है? ठीक है, समान शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या पूछ रहा है, यह 22 जोड़ा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म यानी मेल बच्चा का जन्म होगा? आंसर क्या होगा? पुरुष का Y और स्त्री का X, ऑप्शन सी। अगला देखिए 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? यानी लिंग संलग्न रोग। आंसर हो जाएगा कौन सा? इजी क्वेश्चन है, वर्णांधता, ऑप्शन सी, जो कि पुरुषों में ज्यादा करके होता है, स्त्रियों में कम होती है। लाल हरी वर्णांधता होने का क्या कारण है? ये हो जाएगा X गुणसूत्रों की वंशागति, ऑप्शन बी। 23वां देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया में क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हीमोफीलिया में क्या होगा? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, हीमोफीलिया में क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन का सहयोग होता है? तो विटामिन के, इसको भी याद कीजिए। अगला देखिए, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है, यानी किस नाम से लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानोपिया, दोनों के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? यानी पुरुष भी वर्णांध है और दूसरे वर्णांध पुरुष का पुत्री से उसका विवाह हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होंगे। एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितना होगा? 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए फिंगरप्रिंट, गुणसूत्र गणन या फिर डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, जीन शब्द किसने बनाया था? पीछे भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, रिपीट हुआ था, आपको सही यहाँ पे गेस होना चाहिए, कौन सा सही होगा? जोहानसन, ऑप्शन बी। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता बीमारी है तो उसको लाल रंग जो है किस कलर का दिखाई देगा? सही आंसर हो जाएगा हरा। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णांधता, इसको आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो अच्छे से जरूर पढ़िएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुत्रियों के पुत्र में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला बीमारी है? कैंसर, हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर पेचिस? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, हीमोफीलिया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए अंगुली छाप तकनीक, यानी डीएनए अंगुली छाप, इसको समझ में नहीं आ रहा तो फिंगरप्रिंट हुआ, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक का प्रयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? एड्स, अल्जाइमर रोग, पित्त ज्वर या फिर विवादित जनकता, यानी उसका एक्चुअल में फादर कौन है, इसका विवाद दूर करने के लिए डीएनए टेस्ट होता है फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, विवादित जनकता का। गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए और लिपिड, डीएनए प्रोटीन, डीएनए एमिनो एसिड या फिर आरएनए एमिनो एसिड या फिर आरएनए और शुगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा ये। गुणसूत्र में क्या चीज़ होता है? तो इसका सही आंसर होगा आरएनए और एमिनो एसिड होता है, ऑप्शन बी। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इजी क्वेश्चन, बलात्कारी, चोर, इनमें सभी या फिर माता पिता? एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए
माता पिता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रूफ हो जाएगा कि बलात्कार कौन है किया है, ये पुलिस लोग पहचानने में करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है साइंटिफिक रीजन डीएनए का प्रयोग उसके माता पिता कौन है उसको पहचानने के लिए किया जाता है। हालांकि यहाँ पे आंसर डी दिया हुआ है तो डी ही आप मान के चलिए। नेक्स्ट देखिए, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जीनेटिक्स के थ्रू जो है अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का, आनुवंशिकता और विचरण का। अगला क्वेश्चन नंबर 36, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। बीपीएससी में देखिए पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण, तीनों के तीनों ऑप्शन होगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, ये हो जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा था। लास्ट क्वेश्चन देखिए चैप्टर का, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का कन्फिगरेशन यानी विवरण यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 44AXO, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये होगा कंप्लीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल बटन जो है सब्सक्राइब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं, आप मैगजीन्स हमारे वीडियोज़ का या फिर इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट बुक, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट वीडियो बनाने के लिए। और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।